सभी को जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को दिल से स्वागत करते हैं। प्रियो, आज का हमारा विषय है प्रतिफल। आज हम देखेंगे कि मसीह में हमें क्या क्या प्रतिफल मिलेगा, यानी जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब परमेश्वर हमें क्या क्या प्रतिफल देगा। यद्यपि मेरे प्रियो, हमारे लिए सबसे बड़ा प्रतिफल हमारा मसीह यीशु है। यीशु से बड़ा प्रतिफल और कुछ हो नहीं सकता। यदि मसीह ना होता तो कदापि हम उद्धार नहीं पाते। मसीह हमें उद्धार देने के लिए अपना जीवन दिया, अपना लहू बहाया। प्रियो, हमारे लिए मनुष्य बन के संसार में आ गया और उसका महान बलिदान हमारे लिए सबसे बड़ा प्रतिफल है। तो भी जब हम प्रभु में है, जब हम प्रभु में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें हमारे काम के अनुसार प्रतिफल देंगे। आज हम देखेंगे कि हमें प्रभु में क्या क्या प्रतिफल स्वर्ग में दिया जाएगा जब विश्वासियों का न्याय किया जाएगा। कुछ लोग ऐसा मानता है कि परमेश्वर सबों को अपने पास इकट्ठा करेंगे और दाएं वाले जितने भी लोग हैं उनको परमेश्वर अपने राज्य में शामिल करवाएंगे और जो बाएं तरफ का जितने भी है सबको नरक में डाल देंगे। इस प्रकार परमेश्वर का न्याय कार्य होगा, इस प्रकार कुछ लोग मानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रियो, ऐसा नहीं होगा। दो प्रकार का अलग अलग न्याय को हम देख सकते हैं, दो पुनरुत्थान को हम देख सकते हैं। पहला, धर्मियों का पुनरुत्थान। जो धर्मी है, जो मसीह में है, प्रभु में है, वे पहले जी उठेंगे और उसका पहला न्याय होना होगा, उसका न्याय प्रतिफल पाने के लिए होगा। और दूसरा, पापियों का पुनरुत्थान होगा। पापियों का पुनरुत्थान इसलिए होगा ताकि उसको न्याय करके उसके काम के अनुसार उसको नरक में डाला जाए। दो प्रकार का न्याय है, पापियों का और धर्मियों का। आज हम धर्मियों के बारे में देखेंगे। प्रियो, धर्मियों का जो प्रतिफल है वो बहुत सारे बातों के लिए धर्मियों को प्रतिफल मिलेगा। क्या क्या बातों के लिए? पहला, जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय का 11 और 12 पद में हम देख सकते हैं, झूठे आरोप और सताए जाने के लिए प्रतिफल। यस, विश्वासी भाई बहन को जिनको भी सताया जा रहा या जिन जिन के विरोध में झूठा दोषारोपण लगाया जा रहा, झूठा आरोप लगाया जा रहा, जो सारे बातों को मसीह के लिए सहता हो। प्रियो, आप विश्वास कीजिए, जब वे भाई बहन परमेश्वर के राज्य में जाएंगे तब उनका प्रतिफल बहुत ही बड़ा होगा, परमेश्वर उनको प्रतिफल देंगे। हर एक परिस्थिति में हमें प्रभु में रहना है, हर एक परिस्थिति में हमें प्रभु के साथ जीना चाहिए। याद रहे, यदि प्रभु में आपको दुख मिलता है, तकलीफ मिलता है, सतावट आता है, तो आप चिंता ना करें, प्रभु आपके लिए महान प्रतिफल स्वर्ग में रखा है। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 4 पद, वहां पर हम देख सकते हैं सच्चे और गुप्त दानों के लिए प्रतिफल। यदि आप सच्चा और गुप्त दान देने वाला है तो प्रभु आपके लिए महान प्रतिफल रखा है। प्रियो, परमेश्वर कभी भी हमारे सच्चा दानों को भूलता नहीं या तिरस्कार नहीं करते। याद करिए, जब आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 10वां अध्याय का 1 से 4 तक के वचनों को, वहां पर हम देख सकते हैं कुरनेलियुस, जो कि एक अन्य जाति व्यक्ति था, वे भी दान दिया करता था। स्वर्गदूत कहते हैं कुरनेलियुस को कि परमेश्वर तेरे दान को और तेरा प्रार्थना को स्वीकार किया है, सुन लिया है, परमेश्वर के पास पहुंचा है बोल के वहां पर लिखा है। हमारा जो भी सच्चा दान होता है प्रियो, उसको परमेश्वर स्वीकार करता है। आप जब परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं तो सच्चाई से कीजिए, भक्ति के साथ दीजिए, प्रभु आपको महान प्रतिफल देगा। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का उसका 16 पद, वहां पर हम देखते हैं उपवास और प्रार्थना के लिए, सच्चा उपवास और प्रार्थना के लिए परमेश्वर महान प्रतिफल स्वर्ग में रखा है। पर याद रहे, उपवास का अर्थ भूखा रहना नहीं होता है। कई सारे मैं भाई बहन को देखा हूं जो उपवास में रह के अपना सारे काम करते हैं। आप भूखा रह के उसको उपवास का नाम मत दीजिए। यदि आप सच में प्रभु के लिए उपवास रहना चाहते हैं तो उसके साथ साथ प्रार्थना करना अनिवार्य है।
और सच्चा प्रार्थना और उपवास होना चाहिए। यदि आप सच्चा उपवास और प्रार्थना करने वाला है तो आपके लिए महान प्रतिफल परमेश्वर स्वर्ग में रखा है। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे मती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय का 40 से 42 तक के पदों को, उस जगह पर हम देख सकते हैं पहुनाई के लिए प्रतिफल। यानी यदि आप प्रभु के लोगों को स्वागत करने के लिए तैयार है, उनका पहुनाई करने के लिए तैयार है, उनका पहुनाई करते हैं, तो आप विश्वास कीजिए परमेश्वर उनके लिए आपको प्रतिफल देंगे जब आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। सो एक विश्वासी को पहुनाई करने वाला भी होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी परमेश्वर प्रतिफल रखा है। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय का 29 और 30 पद, वहां पर हम देख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ के, घर द्वार परिवार धन संपत्ति अपना सुख विलास सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे हो लेते हैं, तो उसके लिए भी परमेश्वर स्वर्ग में महान प्रतिफल रखा है। प्रियो, वैसे व्यक्ति को डबल आशीष है, उनको स्वर्ग में भी प्रतिफल मिलेगा और पृथ्वी पर भी उनका सारे आवश्यकताओं को परमेश्वर पूर्ण करेंगे। सो यदि आप अपने सारी चीजों को छोड़ के प्रभु के पीछे हो लेते हैं तो प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का कृपा, प्रभु का आशीष सर्वदा आपके साथ रहेंगे। और जब आप इस संसार में जब आप अपनी यात्रा को पूरा करके जब आप प्रभु में सोएंगे, तब प्रियो आपको स्वर्ग में महान प्रतिफल दिया जाएगा। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का 8वां और 9वां पद, 14 पद और 9 का 17 पद, वहां पर हम देख सकते हैं कि सच्चा सुसमाचार प्रचारकों के लिए प्रतिफल है। यस, जो व्यक्ति परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता है, मसीह का क्रूस का कथा सुनाता है, उनके लिए भी परमेश्वर महान प्रतिफल रखा है। याद रहे, हर एक विश्वासी का यह दायित्व है। परमेश्वर हर एक विश्वासियों को यह दायित्व दिया है कि वे सुसमाचार सुनाएं। यदि आप उद्धार प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है तो ये आपका जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है, आपका फर्ज है, आपको सुसमाचार प्रचार करना होगा। ये परमेश्वर का आज्ञा है। सो हर एक विश्वासी को सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। और यदि हम सच्चाई के साथ सुसमाचार प्रचार करते हैं तो परमेश्वर उसके लिए महान प्रतिफल स्वर्ग में रखा है। प्रियो, हम सबों को यह परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना है। याद रहे, सुसमाचार का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह का जन्म, पवित्र जीवन, मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन, ये सारे बातें सम्मिलित है सुसमाचार में। इनको छोड़, या अगर कहा जाए तो क्रूस में बलिदान हुआ मसीह को छोड़ यदि हम किसी और बातों का प्रचार करते हैं तो वो सुसमाचार नहीं है। क्रूस में बलिदान हुआ ख्रिस्त का ही प्रचार करना चाहिए, मसीह का प्रचार करना चाहिए। यदि हम मसीह का प्रचार नहीं करते हैं तो हमारे सामने वाला व्यक्ति कभी भी उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए आप यीशु को प्रचार कीजिए, यीशु का सुसमाचार सुनाइए, ये बेहतर होगा। और जो व्यक्ति सच्चा सुसमाचार सुनाते हैं उनको परमेश्वर महान प्रतिफल देंगे अपने राज्य में। उसके बाद प्रियो, जब आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी 9वां अध्याय का 25 पद, वहां पर हम देख सकते हैं अविनाशी मुकुट के बारे में। इस संसार में जितने भी मुकुट है, इस संसार में जो भी है, सब एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जो अविनाशी है, जो कभी नाश नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होगा, ऐसा एक मुकुट स्वर्ग में हम देख सकते हैं। और यह मुकुट उन्हीं को मिलेगा जो अपना मसीही दौड़ को पूरा किया हो। यदि आप अपना मसीही दौड़ को पूरा करते हैं, जीवन के आखिरी श्वास तक विश्वास योग्य रहते हैं, प्रभु में रहते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, तो आपको अविनाशी मुकुट दिया जाएगा। सो इसलिए आप अपने मसीही दौड़ को निश्चय ही पूरा कीजिए, अन्यथा आप इन सारे प्रतिफलों से वंचित रह जाएंगे। आप प्रभु के राज्य में जाने से वंचित रह सकते हैं यदि आप इस संसार में खो जाएंगे, इस संसार में भटक जाएंगे। सो हमारा जो मसीही दौड़ है उसको हर हाल में पूरा करना चाहिए। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय का 8वां पद, वहां पर हम देख सकते हैं मेरे प्रिय धार्मिकता का मुकुट के बारे में। ये धार्मिकता का मुकुट किसको मिलेगा? ये धार्मिकता का मुकुट
पौलुस जैसे सेवकों के लिए है, पौलुस जैसे लोगों के लिए है, जो अपना सारे धन संपत्ति, सारे सुख विलास को छोड़ के मसीह के लिए दुख उठा के, शैतान से लड़ के जो अपना सेवा को पूरा किया है, वैसे लोगों को धार्मिकता का मुकुट दिया जाएगा। यदि आप भी पौलुस के समान शैतान से लड़ के दुख तकलीफ के साथ सेवा कार्यों को कर रहे हैं, प्रभु के कार्यों के लिए आप यदि पूर्ण समर्पित है, तो प्रियो आपको भी धार्मिकता का मुकुट निश्चय ही दिया जाएगा। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे याकूब का पत्री, उसका पहला अध्याय का 12 पद, वहां पर हम देख सकते हैं जो व्यक्ति परीक्षा से जय पाएंगे, यहां तक कि अपना प्राण भी प्रभु के लिए दे देंगे, वैसे ऐसे विश्वासी भाई बहन के लिए परमेश्वर जीवन का मुकुट रखा है। देखिए, जब तक हम इस संसार में हैं, तब तक हमारे जीवन में कई प्रकार के परीक्षा आएंगे, हमारे जीवन में सतावट आएंगे, हर दिन हमें पाप का परीक्षा का हमें जो है सामना करना पड़ेगा। परंतु यदि हम सारे परीक्षाओं में जय पाते हैं, यहां तक हम यदि प्रभु के लिए मर भी जाते हैं, सो प्रियो, तब हमें परमेश्वर जीवन का मुकुट देंगे। प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं, इसलिए हम चाहे प्रभु में मरे या जिए, प्रभु का नाम ऊंचा होना चाहिए। प्रभु के लिए हम जिए, प्रभु के लिए मरे। प्रभु हमारे लिए जीवन का मुकुट रखा है। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे पहला पतरस 5वां अध्याय का 4था पद, वहां पर हम देखते हैं महिमा के मुकुट के बारे में। प्रियो, ये महिमा का मुकुट किसको मिलेगा? ये पासवानों के लिए है, जो अपने भेड़ों का शुद्धि रखता है। आप सबों को परमेश्वर जो भेड़ दिया है, उनको संभाल के रखना है, उनका रखवाली करना है। यदि आप सही से उनका रखवाली करते हैं, तो निश्चय ही प्रभु आपको महिमा का मुकुट देंगे। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय का 19 पद, वहां पर हम देखते हैं कि पापियों को मसीह के लिए जीतने वालों के लिए प्रतिफल है। जो व्यक्ति पापियों को मसीह के लिए जीतते हैं, उनके लिए परमेश्वर अनंतता का मुकुट रखा है। याद रहे, जब आप एक पापी को सुसमाचार सुना के प्रभु के मार्ग में लेके आते हैं, और यदि आप कई सारे आत्माओं को जीतते हैं, प्राप्त करते प्रभु के लिए, तो प्रियो, निश्चय ही आपको परमेश्वर अनंतता का मुकुट देंगे जब आप परमेश्वर के राज में जाएंगे। इसीलिए हमें पापियों को सुसमाचार सुनाना चाहिए, पापियों को प्रभु के लिए जीतना चाहिए। आज से आप सुसमाचार सुनाना आरंभ कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 4 पद में सोने के मुकुट के बारे में, जो 24 प्राचीन धारण किए हुए थे। ये सारे प्रतिफल परमेश्वर का महिमा के लिए होंगे। जितने भी प्रतिफल दिया जाएगा, ये सब कुछ प्रभु के महिमा के लिए होंगे, प्रभु का बड़ाई के लिए होंगे। ये सारे प्रतिफल हमें मिलेंगे जब हम परमेश्वर के राज में जाएंगे। प्रियो, इसीलिए प्रभु में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं। हम प्रभु के लिए जो भी सहते हैं, हम प्रभु में जो कुछ भी करते हैं, प्रभु हर एक का प्रतिफल हमें देंगे। यद्यपि प्रभु हमें सबसे बड़ा प्रतिफल दे दिया, परमेश्वर हमें सबसे बड़ा उपहार दे दिया, वह उपहार है प्रभु यीशु मसीह, तथापि प्रभु हमें स्वर्ग में भी प्रतिफल देंगे जब हम उसके राज में जाएंगे। और ये प्रतिफल जो बांटने का कार्य है, ये प्रतिफल दिया जाने वाला का जो कार्य है, यह कार्य कलीसिया उठा लिया जाने के बाद और मसीह के 1000 साल के शासनकाल से पहले ये कार्यक्रम चलेंगे। प्रतिफल देने का कार्य होगा स्वर्ग में। पृथ्वी पर महाक्लेश होंगे और स्वर्ग में प्रतिफल दिया जाएगा विश्वासियों को। ये सारे प्रतिफल हमें मिलेगा। प्रियो, हम इसका योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए महान काम किया, हमारे लिए मार्ग खोला, हमारे लिए रास्ता खोला, और प्रभु अपना राज का हमें बारिश बनाया। अपने राज के लिए परमेश्वर हमें चुन लिया, ताकि हम सर्वदा परमेश्वर के साथ रहे, सर्वदा हम प्रभु का महिमा करें। हम दूतों के समान सर्वदा परमेश्वर के सम्मुख में रहेंगे। हम, मेरे प्रियो, मसीह के साथ सर्वदा रहेंगे।
हमारे बीच में परमेश्वर डेरा करेंगे। सो आइए हम संसार के बातों को छोड़ के, हम संसारिक आनंद को छोड़ के प्रभु में बढ़े, प्रभु का महिमा करें, प्रभु के लिए एक पवित्र जीवन व्यतीत करें। आने वाले आएंगे, देर नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। परमेश्वर हम सबों को आशीष करे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप प्रभु में बढ़ते जाइए। प्रभु सबों को आशीष करे।